हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद आकिब खान और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बताई थी कि कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई जिसकी वजह से मैंने एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था विद 40+ स्कोर। उस वीडियो में मैंने आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया था जिसमें एक्स और वाई दोनों के मार्क्स शो हो रहे थे। उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने वाई ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया था, जबकि एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर लिया था, वो भी अच्छे स्कोर से। तो अब वो कौन सी गलतियां रहीं जिसकी वजह से मैंने वाई ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी सेकंड स्किप मत करिएगा और अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि सेम मिस्टेक्स आप ना करें जो मैंने करी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने करी वो है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब सबसे ज़रूरी बात पॉइंट 1 वो है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब ये लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट कब से? जब हम पेपर के टाइम बैठते हैं तो वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि आपको 30 क्वेश्चंस करने होते हैं और आपको टाइम मिलता है 25 मिनट्स। अगर मैं आपको रागा की बात करूं, ये अभी मैं रागा का बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स कमिट करी थी रागा के पेपर में। अब रागा का पोर्शन होता है थोड़ा बड़ा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसमें आते हैं 3 पोर्शन। पहला पोर्शन होता है वो होता है रीजनिंग का, दूसरा होता है मैथ्स का, और जो तीसरा होता है वो होता है जीके और करंट अफेयर्स का। अब अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो मेजर पोर्शन आपका इन्हीं दोनों को सॉल्व करने में चला जाएगा। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं। जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेनली इन्हीं चीज दोनों पे ध्यान देते हैं। इसको वो इग्नोर करके चलते हैं, उन्हें लगता है कि वो इन्हीं दोनों में फोकस करेंगे और उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपने मेरा स्कोर कार्ड ध्यान से देखा होगा तो मेरे उसमें मार्क्स आए थे 17, ठीक है? अब वो 17 कहां से रहे होंगे? वो इन्हीं दोनों में से रहे होंगे। अब सिलेबस वाली वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये बताया था 10, 10 और 10 में अगर हम डिवाइड करें रागा को तो 20 मार्क्स इसके और 10 मार्क्स इसके। तो आप ये समझ लीजिए कि 17 मार्क्स मैंने कहां से एक्वायर किए? इस 20 में से, यानी रीजनिंग और मैथ्स में से। तो इसका मतलब एक पॉइंट ये भी हो गया मेरी मिस्टेक का कि मैंने जीके और करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया। तो दूसरा पॉइंट है जीके एंड करंट अफेयर्स पे ध्यान ना देना। यह सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो सोचता है कि वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स करके रागा का एग्जाम को क्लियर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पोर्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रागा की कट ऑफ उस समय गई थी 33 आउट ऑफ 50, जो बहुत हाई है, ठीक है? और जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन सब पे ध्यान देता है और वो लैंग्वेजेस पे भी ध्यान नहीं देता। यानी हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वो होती है इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज, अगर आपके स्कूल में कोई और लैंग्वेज चलती हो, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा फैक्टर रहा कि मैंने रीजनिंग और मैथ्स पे तो ध्यान दिया, लेकिन जीके और करंट अफेयर्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उसी की वजह से सिर्फ मेरे 17 मार्क्स रह गए। इंग्लिश में आपने देखे होंगे मेरे 13.5 मार्क्स थे। तो कट ऑफ तो पार हुई नहीं, मार्क्स मेरे रह गए 30.5 और कट ऑफ थी 33। इंडिविजुअल कट ऑफ तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की निकाल ली थी, लेकिन जो मेन कट ऑफ थी वो मैं नहीं निकाल पाया। वो क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स पे मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है? और मैं अगर ध्यान देता भी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा ही नहीं था। क्योंकि मैं
रीजनिंग और मैथ्स करने में इतना मेरा टाइम चला गया, 25 मिनट्स मिलते हैं हमें रागा के पेपर के लिए, तो पूरे 25 मिनट्स मैंने रीजनिंग और मैथ्स को दे दिए, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। जबकि ये बहुत इजीली, अगर आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको 10 क्वेश्चन आते होंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा आपके 1 से 2 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लिखिए। जबकि ऐसा इसमें नहीं है रीजनिंग और मैथ्स में। तो ये समझ लीजिए कि 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए अगर आपने जीके और करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लिया। फिर बाकी बचा समय आप इसमें दे सकते हैं और आपके आराम से इसमें 20+ मार्क्स आ जाएंगे, और 20+ मार्क्स आ गए आपकी कट ऑफ निकल जाएगी। अब आप खुद देख लीजिए, अगर मेरे इंग्लिश में 30.5 थे, अगर मैं मिनिमम 20 भी लूं तो 33.5 कट ऑफ निकली कि नहीं निकली? निकली ना। तो ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि मैंने सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स पे ध्यान दिया, जीके और करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली रागा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इंग्लिश में कि इंग्लिश को हमें कैसे निकालना है, क्योंकि मोस्टली मैंने जैसा कि बताया साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अब थोड़ा इंग्लिश की बात कर लेते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आपके एटलीस्ट 10+ स्कोर तो आपका हो जाए, क्योंकि कट ऑफ 10 से 12 नंबर जाती है, क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर होता है इंग्लिश का। ठीक है, तो इंग्लिश को ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपने वो सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले ध्यान से देखिए जाके, मैंने डिटेल एनालिसिस किया हुआ है इंग्लिश के सिलेबस का। ठीक है, तो उसमें अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है तो उसमें 7 पोर्शन थे, और मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि आपको 7 नंबर कैसे ग्रैब करने हैं। 7 नंबर आपको वहां फ्री के मिल रहे थे। कैसे? वहां आता है पैसेज। पैसेज में आते हैं 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। पैसेज दिया है, पैसेज में से ढूंढ के 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। फिर एक लास्ट क्वेश्चन था उसमें जम्बल्ड सेंटेंसेस। जम्बल्ड सेंटेंसेस, उसके भी आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4+ मिनिमम लेके चल रहे हैं 7, तो 7 मार्क्स आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब अगर आप बिल्कुल हार्डकोर साइंस स्टूडेंट हैं, यानी बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में घुसे रहने वाले, तो आपको बस एक काम और करना है एक्स्ट्रा। आपको जो ग्रामर सेकंड का पोर्शन था, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब ये सब आ रहे थे, बस आपको वो पढ़ लेना है। प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, बस आपको वो पढ़ लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके 4 से 5 आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 7+4 मिनिमम लेके चल रहा हूं मैं, तो 11 मार्क्स आ गए। कट ऑफ आपकी 10 से 12 रहती है, आपके 11 मार्क्स आ गए, कट ऑफ तो आपकी निकल गई। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ इतना ही करके जाएंगे, थोड़ा और भी तो एक्स्ट्रा करके जाएंगे ना। अब मान लीजिए ईडियम फ्रेजेस आ रहे हैं वहां पे, आपको ऐसा क्या पता आपके अच्छे लक हो आपका और आपने जो कभी पढ़ा हो ईडियम फ्रेज वही आ जाए, तो 1 मार्क्स और बढ़ गया। तो ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप बिल्कुल मैथ्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल घुसे रहने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है। पहले पैसेज पढ़ना है, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाते हैं, 7 नंबर आपके पक्के। फिर आपको ग्रामर 2 का कुछ पोर्शन, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सब बहुत आसान होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे और फिल इन द ब्लैंक्स आप भरोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हमें फिल करें कि सेंटेंस अच्छे से बन जाए और प्रॉपरली कोई गलती ना हो उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इंग्लिश का पोर्शन करेंगे तो आप कट ऑफ आराम से निकाल लेंगे इंग्लिश की। ठीक है, और बाकी जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है ही, वो तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, उनको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, उनको तो सब पढ़ना ही पढ़ना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन सब पे
मेहनत करते हैं और फिर इंग्लिश में मार्क खा जाते हैं। तो उनके लिए यह है कि आप कट ऑफ भी निकाल लें और आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिल जाए। ठीक है, तो ये थी वाई ग्रुप की स्ट्रेटेजी और मैंने जो अपनी गलतियां बताई उसको आप ध्यान से नोट कर लिया होगा आपने। आशा करता हूं कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो मैंने करी। ठीक है, और जहां तक बात रही इन दोनों की स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। पहला है एनालिसिस ऑफ सिलेबस, फिर एनालिसिस ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप आएगा और जीके और करंट अफेयर्स को बिल्कुल भूलना नहीं है। उसके बाद जो लास्ट है वो है मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना। ये 4 स्टेप तो हर सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद आपको इस वीडियो पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आज मैंने आपको बताया इंग्लिश और रागा के बारे में, क्या क्या मैंने गलतियां करी वो सब मैंने आपको इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपने ये वीडियो अभी तक देखी होगी। अगर आपने देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करना जो डिफेंस की तैयारी कर रहा हो। और बिना सब्सक्राइब करिए बिल्कुल मत जाइएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।